गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और घास फूस से बना एक टूटा फूटा झोंपड़ा था। वहीं रहता था सलीम लकड़हारा अपनी बीवी हलीमा और दो छोटे बच्चों करीम और आयशा के साथ। सलीम सुबह अंधेरा होते ही उठ जाता। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे, लेकिन वह हमेशा साफ सुथरे रहते। उसके पास एक ही पुरानी कुल्हाड़ी थी जिसे उसने अपने अब्बा से विरासत में पाई थी। उसी कुल्हाड़ी से वह दिन रात जंगल में पेड़ काटकर लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें बाजार में बेचकर मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाता। उसकी बीवी हलीमा घर पर चूल्हा जलाने के लिए अक्सर लकड़ी कम पड़ जाने पर गोबर के उपले बनाती। बच्चों के पास पहनने के लिए एक एक जोड़ी कपड़े थे। कभी खाने को रोटी होती, कभी सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद सलीम का दिल हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता था। वह नमाज पढ़ता और बच्चों को भी सिखाता, बेटा मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। चाहे हम गरीब हैं, लेकिन अल्लाह हमारी मेहनत ज़रूर देखता है। गांव के लोग सलीम को पसंद करते थे क्योंकि वह झूठ और फरेब से दूर था। जब भी किसी पड़ोसी के यहाँ चूल्हा न जलता, सलीम अपनी लकड़ियों में से कुछ हिस्से मुफ्त दे देता। लेकिन अक्सर वही लोग जब बाजार में अमीरों को चापलूसी करते देखते तो हलीमा का दिल टूट जाता। वह सोचती, क्या कभी हमारी भी तकदीर बदलेगी। एक दिन का वाकया था। सलीम शाम को काम से लौटा तो घर में सन्नाटा था। उसने देखा कि उसका बेटा करीम माँ की गोद में सोया है, लेकिन उसके होंठ सूखे हैं। हलीमा ने आह भरते हुए कहा, आज बच्चों को सिर्फ आधी रोटी ही मिल पाई। मैं चाहकर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। सलीम की आंखें नम हो गईं। वह बच्चों के पास बैठा और दिल में सोचा, ए अल्लाह, अगर मेरी मेहनत से ही मेरा परिवार भूखा रह जाता है तो कोई रास्ता दिखा। मैं चोरी नहीं करूँगा, धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तू ही कोई सहारा बना। अगले दिन सुबह सलीम फिर जंगल की तरफ निकला। आसमान में हल्की धुंध थी, सर्द हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखे हुए सोच रहा था, आज अगर ज़्यादा लकड़ी काट लूँ तो शायद 2 दिन का खाना निकल आए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह दिन उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। सुबह का वक्त था, लेकिन जंगल की गहराई में सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुँच पाती थी। पेड़ इतने घने और ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आपस में घुंधकर मानो एक छतरी बना देती। हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सलीम अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डाले आगे आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराहट की आवाज़ करती। कभी कभी कोई छिपकली या गिरगिट झाड़ियों से सरक कर निकलता तो उसका दिल सहम जाता। जैसे जैसे न पक्षियों की चहचहाहट, न जानवरों की कोई आवाज़, सिर्फ हवा का बहाव और पेड़ों की कराह जैसी ध्वनियाँ सुनाई दे रही थीं। उसने सोचा, ये जंगल इतना चुप क्यों है? हमेशा यहाँ तोते, मैना, कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। आज सब खामोश क्यों है? उसके माथे पर पसीना छलकने लगा, जबकि मौसम ठंडा था। सलीम ने एक बड़ा पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलाने लगा। ठक 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 हर बार की आवाज़ जंगल में गूंज जाती। लेकिन तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, मगर कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम है, मैं ही डर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ज़मीन के नीचे से कराह रहा हो। सलीम ठिठक गया। ये क्या था? कोई जानवर है या कुछ और? उसने अपना सामान उठाया और थोड़ा आगे बढ़ा। अचानक उसकी नज़र एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की जड़ें मोटी और बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी विशाल अजगर ने पेड़ को जकड़ रखा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पेड़ के नीचे से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। सलीम ठिठक कर खड़ा रह गया। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? जंगल के बीच रोशनी कहाँ से आ रही है? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, रोशनी और तेज होने लगी। अब उसके कानों में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई गहरी आवाज़ लगातार कुछ बोल रही हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आते। उसका दिल धक धक करने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे से लुढ़कने लगी। सलीम के सामने 2 रास्ते थे। 8, वह डरकर वापस लौट जाए। 2, या फिर हिम्मत करके उस रोशनी के रहस्य को देखे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह के नाम से, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर उसने कदम आगे बढ़ाए और उस रोशनी से भरे पीपल के पेड़ के बिल्कुल पास जा पहुंचा। सलीम अब उस पुराने विशाल पीपल के पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी मोटी मोटी जड़ें ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी बूढ़े अजगर के शरीर ने ज़मीन को पकड़ रखा हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। पेड़ की शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थीं, जबकि आसपास बिल्कुल हवा नहीं थी। पेड़ की जड़ों के बीच एक गहरी दरार थी। उसी दरार से दूधिया सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। रोशनी कभी तेज़ होती, कभी हल्की। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई चिराग जल रहा हो। सलीम के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने कांपती आवाज़ में खुद से कहा, ये आखिर मामला क्या है? क्या किसी ने यहाँ खजाना छुपा रखा है, या फिर ये कोई शैतानी ताकत है? जैसे ही वह झुककर उस दरार को गौर से देखने लगा, अचानक उसके कानों में एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ आई। पहले तो वह आवाज़ अस्पष्ट थी, मानो हवा की सरसराहट हो, लेकिन फिर उसमें शब्द बनने लगे, कौन है यहाँ? सलीम का पूरा शरीर कांप उठा।
उसने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। अचानक दरार से हल्की सी धुंध बाहर निकलने लगी। पहले वह धुंध सफ़ेद थी, फिर धीरे धीरे काली और गहरी होने लगी। ज़मीन हल्की हल्की कांपने लगी और पेड़ की शाखाएं चरमराने लगीं। सलीम का दिल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। फिर अचानक उस दरार से एक विशाल कद का साया निकलना शुरू हुआ। पहले उसके पैर बाहर आए, फिर उसका धुआं सा बना शरीर और आखिर में उसका चेहरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। चेहरा डरावना मगर राजसी रौब वाला था। उसके हाथ इतने बड़े थे कि अगर वह चाहे तो पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ सकता था। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी गूंजी, कौन है जिसने मेरी नींद भंग कर दी? सलीम का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए बोला, मैं सलीम हूँ, एक गरीब लकड़हारा। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं तो बस लकड़ी काट रहा था। गलती से यहाँ तक आ गया। जिन्ना ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर जिन्न की आवाज़ गूंजी, इंसान, तुम जानते हो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में लालच नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई दे रही है। सलीम ने हिम्मत करके कहा, मैं बस अपनी रोजी कमाने आया था, मुझे किसी का हक नहीं चाहिए। जिन्न ने गहरी सांस ली और बोला, बहुत वक्त बाद कोई इंसान यहाँ आया है जिसने मुझे धोखे से नहीं बल्कि डर और सच्चाई से पुकारा है। शायद तुम्हारी किस्मत आज बदलने वाली है। सलीम हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसा अजीब वक्त है, क्या वाकई मेरी तकदीर अब बदल जाएगी? जंगल का वह पुराना पीपल का पेड़ अब मानो किसी और ही दुनिया का दरवाज़ा बन चुका था। सलीम उसकी जड़ों के सामने खड़ा था और उसके सामने वह विशाल जिन्न अपने धुएं जैसे शरीर और लाल चमकती आंखों के साथ हवा में लहरा रहा था। जिन्न ने गहरी आवाज़ में कहा, लकड़हारे, तुम इंसानों से अलग हो। तुम्हारे भीतर न चोरी की चालाकी दिख रही है, न ही लालच की भूख। बताओ, तुम मेरी जगह तक क्यों आए हो? सलीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ए हज़रत, मैं गरीब हूँ, मेरा मकसद सिर्फ रोज़ी कमाना है। लकड़ी काटने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया और अनजाने में यहाँ पहुँच गया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। जिन्न कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे लाल से सुनहरा हो गया। जिन्न बोला, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, क्योंकि हर इंसान चाहे जितना भी नेक हो, सोने को देखकर उसका ईमान डगमगाता है। अगर तुमने लालच दिखाया तो तुम्हारी तबाही तय है। सलीम ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मुझे दूसरों का हक नहीं चाहिए। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो वो मदद ऐसी हो जो मेरे परिवार और गांव के काम आए। जिन्न ने गड़गड़ाहट जैसी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा तो सुनो। जिन्न ने अपनी लंबी उंगलियों से ज़मीन पर वार किया। ज़मीन फट गई और वहाँ से एक बड़ी पुरानी चमड़े की थैली बाहर आ गई। थैली को खोलने पर उसमें चमचमाते सोने के सिक्के भरे हुए थे। जंगल की अंधेरी रात में उन सिक्कों की चमक सितारों जैसी जगमगा रही थी। जिन्न बोला, ये लो, लेकिन याद रखो ये सोना सिर्फ नेक कामों में इस्तेमाल करना। अगर कभी तुमने इसका इस्तेमाल गलत मकसद के लिए किया तो ये सोना राख बन जाएगा और तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा। सलीम की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने जीवन में कभी इतना धन एक साथ नहीं देखा था, लेकिन उसके दिल में डर भी बैठ गया। अगर सच में मैंने गलती कर दी तो? अगर इस जिन्न की बात सच निकली तो? उसने हिम्मत करके कहा, जिन्न हज़रत, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। अगर ये अल्लाह की मर्ज़ी है तो मैं इस सोने को सिर्फ नेक रास्तों में खर्च करूँगा। जिन्न ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह गवाह है, अब तुम्हारी तकदीर बदल चुकी है। इतना कहकर जिन्न अचानक धुएं के गुबार में तब्दील हो गया और पीपल की जड़ों के बीच समा गया। रोशनी धीरे धीरे बुझ गई और जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। सलीम ने कांपते हाथों से थैली उठाई और अपने सीने से लगा ली। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी और डर दोनों के। या अल्लाह, ये कैसा रहस्य है, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? थैली सलीम के कंधे पर थी। उसका वज़न ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके दिल का बोझ कई गुना बढ़ चुका था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जंगल से निकलते वक्त हर पेड़, हर झाड़ी उसे शक्र की नज़र से देखती हुई लग रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चाँद बादलों में छुप छुप कर खेल रहा था। जब सलीम अपने घर के पास पहुंचा तो उसकी बीवी हलीमा दरवाजे पर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। उसने घबरा कर पूछा, सलीम, इतनी देर क्यों हो गई? मैं समझी कहीं जंगली जानवर ने हमला कर दिया। सलीम ने थैली नीचे रखी और धीमी आवाज़ में कहा, हलीमा, आज जंगल में अजीब करिश्मा हुआ है। सलीम ने पूरा किस्सा हलीमा को सुनाया। पीपल का पेड़, रहस्यमयी रोशनी, जिन्न का प्रकट होना और सोने की थैली। हलीमा की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। उसने थैली को खोला और जब सोने के सिक्के देखे तो उसके हाथ कांप उठे। ये सब असली सोना है? सलीम ने कहा, हाँ, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। ये सोना सिर्फ नेक कामों में इस्तेमाल करना है। अगर हमने इसमें धोखा किया तो सब राख बन जाएगा। हलीमा ने थैली को सीने से लगा लिया और आंसू छलक पड़े।
अल्लाह की कसम, इतने सालों में कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में ऐसी नेमत आएगी। लेकिन सलीम, हमें संभल कर रहना होगा। अगले दिन सलीम बाजार गया। उसने थैली से कुछ सिक्के निकाले और ज़रूरत के सामान खरीदे। बच्चों के लिए कपड़े, बीवी के लिए थोड़ा आटा, चावल और तेल, और सबसे बढ़कर गांव की मस्जिद के लिए दान दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। वे सोचने लगे, ये गरीब लकड़हारा अचानक अमीर कैसे हो गया। सलीम ने किसी को असली बात नहीं बताई। उसने बस इतना कहा, अल्लाह ने रहमत की है। अब मेरी चाहत यही है कि मैं सबकी मदद करूं। धीरे धीरे सलीम ने सोने का इस्तेमाल नेक कामों में करना शुरू किया। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए कपड़े और किताबें खरीदी। जिन घरों में महीनों से चूल्हा नहीं जला था, वहां राशन पहुंचवाया। गांव के तालाब की सफाई करवाई ताकि सबको साफ पानी मिल सके। उसने टूटे हुए पुल की मरम्मत करवाई, जिससे किसानों की ज़मीन तक पहुंचना आसान हो गया। गांव के लोग उसे दुआएं देने लगे। अब हर कोई सलीम को इज्जत की नज़र से देखने लगा। लेकिन जैसे जैसे लोग उसके काम देखते, सवाल भी उठने लगे। गांव का लालची जमींदार खलील शाह सबसे ज़्यादा जलने लगा। उसने अपने नौकरों से कहा, ये गरीब लकड़हारा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। इसमें ज़रूर कोई राज है। मुझे वो राज चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गांव का जमींदार खलील शाह हमेशा अपनी शान शौकत पर इतराया करता था। उसके पास ज़मीनें थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी उसके मन में कभी सुकून नहीं था। जब उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा सलीम अचानक गांव में इज्जत और शोहरत पाने लगा है, तो उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। वह अपने महल जैसे हवेली में बेचैन टहलता रहता और बड़बड़ाता, ये कैसे हो सकता है। जो आदमी कल तक बच्चों को आधा पेट खिलाता था, आज मस्जिद बनवा रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है। ज़रूर इसके पीछे कोई छुपा खजाना है, और वो खजाना मुझे चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी बातें करने लगे। कोई कहता, शायद सलीम को जंगल में कोई खजाना मिला है। कोई कहता, नहीं, ये सब अल्लाह की रहमत है। लेकिन कानाफूसी की ये आवाज़ें धीरे धीरे जमींदार के कानों तक पहुंचती रहीं और उसका शक और गहरा हो गया। खलील शाह ने अपने 2 खास नौकरों रशीद और मकसूद को बुलाया। उसने आदेश दिया, तुम दोनों सलीम के पीछे लगो। देखो वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। मुझे उसकी हर हरकत की खबर चाहिए। दोनों नौकर कई दिनों तक सलीम की जासूसी करते रहे। उन्होंने देखा कि सलीम सुबह जंगल जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ लकड़ी काटता है। उन्होंने देखा कि सलीम बाजार में अनाज और कपड़े खरीदकर गरीबों में बांटता है। उन्होंने देखा कि सलीम खुद सादा खाना खाता है, लेकिन दूसरों को अच्छा खाना खिलाता है। वे हैरान थे, ये आदमी तो नेक काम ही कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नज़र नहीं आती। लेकिन ये रिपोर्ट सुनकर खलील शाह और गुस्से में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। कोई ना कोई राज तो है जिसे ये छुपा रहा है। एक रात खलील शाह ने अपनी हवेली में महफिल सजाई। शराब और कबाब के दौर में उसने अपने करीबियों से कहा, कल मैं खुद सलीम से मिलूंगा, उससे सच्चाई उगलवा कर रहूँगा। अगर उसने मुझे बताया तो अच्छा, वरना उसके मुंह से जबरन कहलवाऊँगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। सोना सोना, वो सब मेरा होगा। उधर सलीम को भी अंदाज़ा होने लगा कि लोग उस पर शक्र कर रहे हैं। एक शाम उसने हलीमा से कहा, मुझे डर है कि ये सोना हमारे लिए आजमाइश बन जाएगा। लोग पूछते हैं, दबाव डालते हैं, अगर किसी दिन मुझसे सच्चाई निकल गई तो न जाने क्या होगा। हलीमा ने उसे दिलासा दिया, सलीम, याद रखो जिन्न ने कहा था, नेक काम करते रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर हमने सच्चाई का साथ छोड़ा तो ये नेमत पल भर में मिट जाएगी। सलीम ने गहरी सांस ली और सोचा, सही कहती है, लेकिन ज़मींदार की नज़रें बहुत खतरनाक लग रही हैं। एक सुबह सलीम अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल जाने ही वाला था कि गांव का चौकीदार उसके पास आया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सलीम भाई, ज़मींदार खलील शाह ने तुम्हें हवेली पर बुलाया है, अभी इसी वक्त। सलीम ने चौंक कर कहा, मुझे किस लिए? चौकीदार ने आंखें झुकाकर कहा, ये तो वहीं बताएंगे, लेकिन मना करना मुमकिन नहीं। सलीम का दिल धड़कने लगा। या अल्लाह, कहीं ये वही डर तो नहीं जो मेरे दिल में था। हवेली में कदम रखते ही सलीम को अजीब सा बोझिल माहौल महसूस हुआ। ऊंचे दरवाजे, दीवारों पर टंगी तलवारें और चारों तरफ गार्ड खड़े थे। सलीम को उस बड़े कमरे में ले जाया गया जहां जमींदार मखमली गद्दे पर बैठा था। उसके आसपास शराब के प्याले और नाचने वाली लड़कियां थीं। जमींदार ने सलीम को ऊपर से नीचे तक घूरा और हंसकर कहा, आओ सलीम, सुना है आजकल तुम्हारी खूब इज्जत बढ़ गई है, गरीबों को खिलाते हो, मस्जिद बनवाते हो, वाकई बड़ी दौलत आ गई होगी तुम्हारे पास। सलीम ने विनम्रता से जवाब दिया, खलील शाह, सब अल्लाह का करम है, जो मिलता है उसी में से बांट देता हूँ। खलील शाह की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मेज़ पे मुट्ठी मारते हुए कहा, सीधी बात करो, ये सोना कहाँ से आया? गांव का हर आदमी जानता है कि तुम गरीब थे, फिर अचानक इतना सब कैसे? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें सलीम पर थीं। सलीम का गला सूख गया। उसे जिन्न की बात याद आई, कभी किसी से राज न कहना। सलीम ने हिम्मत बटोर कर कहा, मैं सचमुच गरीब हूँ, लेकिन मेहनत और दुआओं से अल्लाह ने बरकत दी है, और अगर मुझे कुछ मिला भी है तो वो दूसरों का हक़र है जिसे मैं बांटता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।
खलील शाह की आंखों में आग भर गई। वह गरज कर बोला, मुझे झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बेवकूफ़ बन जाऊंगा? अगर आज सच नहीं बताया तो कल तुम्हारा घर जलवा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर कमरे का माहौल और भारी हो गया। गार्डों ने तलवारों पर हाथ रख लिया, लेकिन सलीम का चेहरा न बदला। उसने शांति से कहा, जमींदार साहब, आप ताकतवर हैं। मेरे पास आपकी तरह हथियार नहीं, ना नौकर चाकर, लेकिन अल्लाह सब देखता है। मैं आपसे यही कहूँगा, दूसरों के हक पे नज़र मत डालिए। सलीम के ये अल्फाज सुनकर जमींदार हक्का बक्का रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक गरीब लकड़हारा इस तरह उसकी आंखों में आंख डालकर जवाब देगा। वह दांत भींचते हुए बोला, ठीक है सलीम, आज तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये राजा चाहे जो हो, मैं जानकर रहूँगा, और वो सोना वो मेरा होगा। सलीम बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। उसका दिल भारी था। जंगल की तरफ जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपने इम्तिहान में कामयाब रह सकूं। उस रात खलील शाह अपनी हवेली की छत पर टहल रहा था। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, ये गरीब लकड़हारा मुझे आंखें दिखा गया। ये कैसे हो सकता है? उसके पास कोई ना कोई रहस्य है, और वो रहस्य जब तक मेरे हाथ नहीं आएगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसने शराब का प्याला फेंक दिया और अपने वजीर नुमा दोस्त सिराज मियाँ को बुलाया। सिराज मियाँ चालाक और लोभी इंसान था। उसने कहा, खलील शाह, सीधे पूछने से अगर सलीम ने कुछ नहीं बताया तो ज़बरदस्ती करने से भी काम नहीं चलेगा। लोग उसे नेक मानते हैं, अगर तुमने उसे सताया तो गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। खलील शाह झल्लाकर बोला, तो फिर क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? सिराज मियाँ मुस्कुराया, नहीं, हमें उसके करीब जाना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा। वो हमें अपना दोस्त माने, तभी वो राजा जाहिर करेगा। खलील शाह की आंखें चमक उठीं, वाह सिराज, तुमने सही राह दिखाई। अब हम मीठी बातों से उसके करीब जाएंगे, फिर मौके पे वार करेंगे। अगले ही दिन जमींदार ने गांव में ऐलान करवाया कि वह मस्जिद की मरम्मत और स्कूल की इमारत के लिए चंदा देगा। लोग हैरान हुए कि अचानक जमींदार इतना रहमदिल कैसे हो गया। सलीम को भी ये बात पता चली तो उसने सोचा शायद उसके दिल में बदलाव आ गया है। कुछ दिनों बाद जमींदार खुद सलीम के घर आया। उसने मीठे लहजे में कहा, सलीम भाई, मैं तुम्हारे नेक कामों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर गांव की सेवा करें। सलीम ने ताज्जुब से उसकी ओर देखा। क्या ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकी दी थी, या ये कोई नई चाल है? जब जमींदार चला गया तो हलीमा ने सलीम से कहा, मुझे उसकी बातें बनावटी लगीं। वो आदमी कभी गरीबों का नहीं रहा, अब अचानक नेक बनने का ढोंग क्यों कर रहा है? सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन अगर वो सच में सुधरना चाहता है तो मुझे उसे मौका देना चाहिए। उधर जमींदार अपनी हवेली में सिराज मियाँ से हंसकर कह रहा था, देखा, मैंने सलीम का भरोसा जीतना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे उससे दोस्ती करूँगा, फिर उसके राज्य तक पहुँच जाऊँगा, और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सोना कहाँ से आता है तो वो सब मेरा होगा। सिराज मियाँ ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बस धैर्य रखो, लालच के शिकार लोग जल्दीबाजी में फंसते हैं। सलीम अब दुविधा में था। एक तरफ जिन्न का राज और अल्लाह का अमानत, दूसरी तरफ गांव का दबाव और ज़मींदार की नकली दोस्ती। रात को वह नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करता, या रब, मुझे हक और बातिल के बीच सही रास्ता दिखा। उस रात सलीम सो नहीं पा रहा था। जमींदार की नकली दोस्ती, हलीमा की शंकाएं और गांव वालों की कानाफूसी सब उसके दिल पर बोझ बन गई थीं। वह करवटें बदलते हुए सोचता रहा, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्या सच में ये सोना मेरे लिए फितना बन जाएगा? बाहर ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती। अचानक उसे अपने कमरे के कोने में हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और उसमें से वही जिन्न प्रकट हुआ, लंबा, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ, आंखों में चमक और चेहरे पर गंभीरता। सलीम तुरंत बिस्तर से उठ बैठा और घबराकर बोला, तो तुम? जिन्न ने गहरी आवाज़ में कहा, हाँ सलीम, मैं फिर से आया हूँ, क्योंकि मैंने तेरे दिल की बेचैनी महसूस की। सलीम ने झुककर सलाम किया और बोला, तुम सही कहते थे, ये सोना अब मेरे लिए नेमत से ज़्यादा इम्तिहान बन गया है। ज़मींदार मुझ पर शक करता है, लोग बातें करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। जिन्न ने गंभीर नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, सलीम, याद रख, मैंने तुझसे कहा था कि ये सोना सिर्फ नेक कामों के लिए है, लेकिन अगर लालच, शक्र या घमंड इसमें शामिल हो गया तो ये बरकत पल भर में मिट जाएगी। सलीम ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ नेक काम करने की, फिर भी लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं। जिन्न ने जवाब दिया, लोगों की बातें तेरे ईमान का इम्तिहान है, और ज़मींदार की चाल तेरी सब्र की परीक्षा। अगर तूने उनका सामना सब्र और सच्चाई से किया तो अल्लाह तुझे कामयाब करेगा, लेकिन अगर तू उनके दबाव में आकर राज खोल बैठा तो समझ ले कि ये अमानत तुझसे छिन जाएगी। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे डर है कि कभी ना कभी मेरे मुंह से सच्चाई निकल जाएगी। वो ज़मींदार बहुत चालाक है। जिन्न ने हाथ उठाकर कहा, डर मत,
अगर तेरा दिल पाक रहा तो मैं तेरी मदद करूँगा, लेकिन अगर तू झूठा निकला या लालच में पड़ गया तो मैं खुद तुझसे मुंह मोड़ लूँगा। इतने में हलीमा की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे में नीली रोशनी फैली हुई है और सलीम किसी अजनबी से बात कर रहा है। वह डर गई और सलीम के पास दौड़ी। ये कौन है? सलीम ने घबराकर हलीमा का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, ये वही है जिसने मुझे सोने की थैली दी थी। हलीमा की आंखें फैल गईं। वह सन्न रह गई। जिन्न ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू भाग्यशाली है कि तेरा शौहर नेक है, लेकिन याद रख, अगर तूने भी लालच किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हलीमा कांपते हुए बोली, नहीं, मैं हमेशा सब्र और शुक्र पर रहूंगी। इतना कहकर जिन्न की काया धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। नीली रोशनी बुझ गई और कमरे में फिर अंधेरा छा गया। सलीम और हलीमा दोनों चुपचाप बैठे रहे। हलीमा ने फुसफुसाकर कहा, अब मुझे समझ आया कि ये सब क्यों हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। सलीम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। दिन गुजरते गए। जमींदार की नकली दोस्ती और मीठी बातें अब सलीम के लिए और भी बोझिल होने लगी थीं। वह जब भी गांव वालों के सामने सलीम की तारीफ करता, उसके दिल में जलन और हवस और भी बढ़ जाती। एक दिन उसने सिराज मियाँ से कहा, अब सब्र नहीं होता, मुझे ये राज किसी भी हाल में जानना है। सिराज मियाँ ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, तो फिर धोखे का सहारा लेना होगा। हम इसे मजबूर करेंगे कि सच बोले। खलील शाह ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि वह सलीम के सम्मान में दावत देगा। गांव वाले चकित थे कि जो जमींदार कभी किसी गरीब को दावत नहीं देता था, आज सलीम के लिए इतना बड़ा इंतजाम कर रहा है। उस शाम हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। बड़े बड़े थालों में खाना, तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ सब सजाए गए थे। सलीम और हलीमा भी गांव वालों के साथ पहुंचे। दावत में सबके लिए शरबत था, मगर सलीम के सामने रखे प्याले में खलील शाह ने खास तौर पर ऐसा शरबत रखवाया जिसमें नशीला जड़ी बूटी का जहर मिला हुआ था। मकसद यह था कि सलीम नशे में धुत होकर अपनी ज़ुबान से सच्चाई उगल दे। सलीम ने शरबत उठाया, लेकिन हलीमा ने उसका हाथ रोक लिया और फुसफुसाई, याद है जिन्न की बात, सतर्क रहना। सलीम ने मुस्कुराकर प्याला किनारे रख दिया और कहा, मैं सिर्फ पानी पीऊँगा। जमींदार के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई, मगर उसने अपने जज्बात छुपा लिए। रात ढलते ढलते जब सब लोग उठ गए तो जमींदार ने सलीम को हवेली में रोक लिया। उसने तलवार उठाकर गरजते हुए कहा, अब और ढोंग मत करो, सच बताओ ये सोना कहाँ से आता है, वरना यहीं तेरी जान ले लूँगा। सलीम ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सोना अल्लाह की अमानत है, अगर मैं बता दूंगा तो सब नष्ट हो जाएगा। जमींदार पागलपन में चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस सोना चाहिए। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी और कमरे में वही नीली रोशनी भर गई। जिन्न प्रकट हुआ, मगर इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और डरावना था। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी, खलील शाह, तूने लालच में अंधा होकर उस अमानत पर नज़र डाली जो तेरे लिए नहीं थी। जमींदार दहशत में कांप गया। उसकी तलवार हाथ से गिर गई। जिन्न ने गरज कर कहा, सलीम ने हर बार सब्र किया, लेकिन तूने धोखा, जहर और धमकी का सहारा लिया। अब तुझे तेरे लालच की सज़ा मिलेगी। अचानक हवेली की छत से एक बड़ा झूमर गिरा। सिराज मियाँ और गार्ड चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए। जमींदार वहीं गिर पड़ा। उसका सारा घमंड और हवस राख हो गई। लोगों ने अगले दिन देखा कि हवेली का बड़ा हिस्सा ढह चुका था। खलील शाह को गांव छोड़कर कहीं और भागना पड़ा। सलीम और हलीमा सुरक्षित अपने घर लौट आए। जिन्न ने सलीम से कहा, अब तू समझ गया होगा कि ये सोना तेरे लिए क्यों इम्तिहान था। अल्लाह ने तुझे चुना क्योंकि तूने लालच में आकर गलत रास्ता नहीं चुना। सलीम की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे सब्र और हिम्मत दी। जिन्न मुस्कुराकर गायब हो गया और नीली रोशनी हमेशा के लिए मिट गई। गांव वाले अब सलीम को सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और सब्र से पहचानते थे। उसकी ज़िंदगी सबक बन गई। लालच इंसान को तबाह कर देता है, सब्र और नेकनियती से इंसान इम्तिहान में कामयाब होता है। अल्लाह की अमानत सिर्फ उसी के लिए बरकत है जो सच्चाई और रहमत का रास्ता चुनता है।